तो जो हमारी सीरीज चल रही है ऑफ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड टारगेट्स, मिनिस्ट्री वाइज कॉम्पाइलेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, उसका जो हम कर रहे थे उसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कर रहे थे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बहुत सारी स्कीम्स थी, तो हमने इसको बोला था कि पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसका जो है अगला पार्ट आपके सामने, तो उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम आपको जो है कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें एक स्कीम है जिसको कहते हैं जिज्ञासा स्कीम। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्कीम में क्या होगा। तो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और ये स्कीम जो है ये आपको कराती है CSIR, दैट इज़ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि लोगों के बीच में साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को साइंस का यूज करके हम खत्म आपको जो है ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो फोकस है वो ये है कि आपको जो है कल्चर ऑफ इनक्वेसिटिवनेस एंड साइंटिफिक थिंकिंग पर, लोगों में जो है आपको उस तरीके की टेम्परामेंट डेवलप करी जाए, कल्चर डेवलप करा जाए इन अमॉन्ग द स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर्स, जहाँ पे वो चीज़ों को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, वो चीज़ों को जो है तर्कों के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे सीखें। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर्स जो हैं ये आपको प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को सीखें। अब जो उन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको आप जो है आप CSIR लेबोरेटरीज में विजिट कीजिए, और विजिट करके आप देखिए कि लाइव इसका आपको किस तरीके से यूज होता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए, तो ये ध्यान रखेंगे दोनों के लिए अवेलेबल है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो फोकस है वो यही है कि स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट को जो है ये कनेक्ट किया जा सके। तो जिज्ञासा है ना, साइंटिस्ट से कनेक्ट होगी, बच्चों में जानने की इच्छा जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, साइंटिस्ट उसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो बात यही है कि यहाँ पे जो है टू स्कूल एंड स्टूडेंट टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग विद वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो जो आपने सीखा थ्योरेटिकल उसको आपको प्रैक्टिकली आप देखो चीज़ों को कि लैब में वो कैसे किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो आपको बहुत सारे एक्टिविटीज सपोर्ट करी जाती है। जैसे स्टूडेंट रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, तो बहुत जगह पे बच्चे जो है उनको रह के सिखाया जाता है। साथ ही साथ साइंटिस्ट एज टीचर्स एंड टीचर्स एज साइंटिस्ट, ये भी आपको दिखेगा। तो साइंटिस्ट आपको टीचर के तौर पर पढ़ाएंगे, टीचर जो है वो साइंटिस्ट बन के एक्सपेरिमेंट करेंगे। लैब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो है स्कूल्स आउटरीच प्रोग्राम किए जाते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो स्कूल्स में जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत डील करते हैं। साइंस एंड मैथ क्लब्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड टिंकरिंग लेबोरेटरी, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी है, जिज्ञासा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड CSIR, और मेन फोकस यहाँ पे क्या है। ठीक है, इसके बाद जो आपको अगली स्कीम है वो है आपको PM विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। ये आपको विद्या एंड लक्ष्मी, अब देखो नॉर्मली विद्या सरस्वती एंड लक्ष्मी अलग धन के यूज किया जाता है, बट विद्या लक्ष्मी, विद्या भी जो है एक धन है। तो धन, लेकिन विद्या को पाने के लिए भी आपको धन की जरूरत पड़ती है, और इस धन को पाने के लिए बहुत से बच्चे जो हैं उनको आपको लोन की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत से बच्चे को नॉलेज नहीं होता कि लोन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक पोर्टल है जो बच्चों को एजुकेशन लोन देने में मदद करता है या दिलवाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको क्या लोन से रिलेटेड, स्टूडेंट लोन से रिलेटेड ध्यान रखेंगे, या एजुकेशन लोन जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड जो डेटा होगा, उससे इन्फॉर्मेशन होगा, या एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करना है, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी यहाँ पे रखा जाता है, ये कैसे मिलती है, ये सारी की सारी जानकारी इस पोर्टल पे रहती है, जिसको PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी कहते हैं। साथ ही साथ ये एक प्लेटफॉर्म पर आपको जितने भी बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन्स देती हैं उनको एक साथ लेता है, लेके आता है, ताकि बच्चों को जो है 10 जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, 10 वेबसाइट पे, उसको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाए। तो आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं जो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ, उसको कैसे बेहतर किया जा सके, ये पर्पस जो है वो कहीं न कहीं PM विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम का है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगला जो है दैट इज़ द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अगेन यहाँ से इनोवेशन की बात करी जा रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की बात करी जा रही है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चों का जो मेन फोकस होता है वो फोकस है कि अक्रॉस स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये दो जगहों पे यानी स्कूल एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बच्चों को जो है साइंस और मैथमेटिक्स के एरिया में इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके, क्योंकि आविष्कार तभी हो सकता है साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो टारगेट ग्रुप आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टारगेट ग्रुप जो है 1 to 12 है, यानी 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल्स, आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्पेशल स्कूल्स, ओपन स्कूल, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, इन सबको जो है यहाँ पे टारगेट किया जाता है।
अब इसके अंदर में इंटरवेंशंस क्या-क्या हैं, तो पहली बात तो सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट इन स्कूल सिस्टम की लर्निंग मेथोडोलॉजी, आपको पेडागोगी, करिकुलम, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट की बात करी जाती है। साथ ही साथ टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जाता है फॉर द साइंस, फॉर मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कैसे करेंगे इन द प्री सर्विस एंड इन सर्विस, यानी कि इंटर करने से पहले ट्रेनिंग कराई जाती है या इन बिटवीन जो उनके करियर के मिड में भी उनको कराई जाती है। और साथ ही साथ असेसमेंट डिज़ाइंस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स में आप कैसे बच्चों को असेस करेंगे, स्कूल में जो है साइंस और मैथ्स की लैबोरेटरीज़ को कैसे बेहतर किया जा सके, ताकि बेहतर लैबोरेटरीज़ होंगी तो बच्चों को सीखने में मज़ा आता है। साथ ही साथ यहाँ पे टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्री बुक्स एंड मटेरियल्स प्रोवाइड करने की बात होती है। रिसोर्स मटेरियल जो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसोर्स मटेरियल बनाया जा सके। साइंस मैथमेटिक्स क्लब्स की बात होती है। इसके अलावा एक्सटेंड आउटरीच ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ या डेटा लैब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चों में लेके जो है विज्ञान के प्रति और मैथमेटिक्स के प्रति उनकी जिज्ञासा जो है वो बढ़े। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। साइंस म्यूज़ियम विज़िट या साइंस फेयर, मैथमेटिक्स मेला जैसी चीज़ों का जो है वो आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है, या बच्चे वहाँ पे घुमाया जाता है उनको, ताकि वो चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें। तो केवल और केवल क्लासरूम में बैठ के पढ़ने से चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ से कहीं न कहीं आप एक्सप्लोर करो, चीज़ों को जानने की इच्छा जब आप में आएगी, तो आप खुद ही चीज़ों को सीखना स्टार्ट करोगे। तो दिस वाज़ द प्रोविज़न अंडर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसके बाद जो है, यहाँ पे एक स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, और उड़ान का जो पर्पस है, तो लड़कियों को उड़ान भरी, लड़कियाँ इस तरीके से लड़कियों को तैयार किया जाए ताकि उनकी जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बेहतर हो, स्पेशली इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ध्यान रखेंगे कि टारगेट किसको कर रहा है, कि भाई जो गर्ल्स, जो कम से कम लड़कियाँ जाती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनका नंबर किस तरीके से बढ़ाया जाए। और इसके लिए आपको फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करती हैं, तो उनको बहुत आज की डेट में बहुत से लोगों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो इसके वजह से बच्चियाँ पीछे छूट जाती हैं, या दूर उनको मान लो कोचिंग दूर है तो जाना है। तो इस तरीके की जो ऑनलाइन जो जो दिक्कतें हैं उसको दूर करता हुआ एक ऑनलाइन रिसोर्स प्लेटफॉर्म जो है ये आपको प्रोवाइड कराता है। तो क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये चीज़ एड्रेस कर ये आपको रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो आपका स्कूल एजुकेशन है और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, इसके बीच में कहीं न कहीं गैप है, और उस गैप की वजह से विमेन जो हैं या लड़कियाँ जो हैं वो पिछड़ती जा रही हैं। तो कैसे हम उस गैप को फुलफ़िल करें? हम जो लड़कियों को जो वो गैप जो है लड़कों को जनरली अवेलेबल हो जाता है, लड़कियों को नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे हम दूर किया जा सके, उसके लिए आपको जो है ये प्रोजेक्ट आपको चलाया जा रहा है। ठीक है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एक और प्रोग्राम जो है जिसको कहते हैं इक्विप प्रोग्राम, दैट इज एजुकेशनल क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन। तो आप नाम से समझ गए होंगे, और क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन, तो अगर आपको इक्विप क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको फुल फॉर्म ही याद रहेगा तो जो है यहाँ से आपको काम निकल जाएगा। इसका जो मेन फंक्शन है, वो मेन फोकस है, वो है कि आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो बच्चे हाई एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, उसका रेशियो को डबल किया जाए। साथ ही साथ इसको कहीं न कहीं ज्योग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब आप देखोगे तो हर जगह इक्वली लोग पढ़ने नहीं जाते। जैसे कि अब कुछ स्टेट्स में जो है आपको लिटरेसी रेट अच्छी है, वहाँ पे आपको कॉलेजेस में आपको बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं। कुछ स्टेट्स में वो फैसिलिटी नहीं हो पाती, या विद इन द सोशल क्लासेस की एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी में सबको इक्वली अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसको बीच में जो वो जो डाइकोटोमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे कहीं न कहीं हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इम्प्रूव करें और टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो आपको पता है कि भाई इंडिया जो है टॉप इंस्टीट्यूशंस, जो आपको टॉप 100 रैंकिंग्स आती हैं, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस कभी-कभार 1-2 मिल जाते हैं, 1 मिल जाता है। तो उसको भी कहीं न कहीं हम बेहतर करें, और मेन जो है यहाँ पे फ़ोकस यही है कि कम से कम 50 इंडियन इंस्टीट्यूशंस को फ़ोकस किया जाए। आपको इनको ले जाया जाए, इनका स्तर वैसा किया जाए, तो जो रैंकिंग हो टॉप 1000 में कम से कम इंडिया की 50 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हो सकें। तो ये ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे इनको करने के लिए जो गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो है एक्रीडिशन एक्रीडिशन की बात करी गई है ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन फॉर एश्योरिंग क्वालिटी, ठीक है? तो जो नेशनल एक्रीडिशन फ्रेमवर्क जो है, एनएसीएफ, नेशनल एक्रीडिशन क्रेडिट फ्रेमवर्क, तो वो कहीं न कहीं एक्रीडिशन की भी बात करता है। तो एक्रीडिशन होगा तो होगा ना कि नैक ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, तो इससे इंस्टीट्यूशंस को पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, हम किस लेवल से और बेहतर हो सकते हैं। तो वो भी करने का बात करी गई है। साथ ही साथ ये रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात करता है, क्योंकि भारत में जो है हम नॉलेज कंज्यूम तो कर रहे हैं, नॉलेज क्रिएट कितना कर रहे हैं। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, इनोवेशन नहीं करोगे, आप जर्नल्स नहीं लिखोगे, तो आप जो है नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो भारत को नॉलेज केवल कंजम्पशन का नहीं, बल्कि नॉलेज क्रिएशन का भी गढ़ बनाना
वो भी इस प्रोग्राम का टारगेट है। साथ ही साथ ये एम्प्लॉयबिलिटी पे भी फोकस कर रहा है कि स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं हायर एजुकेशन से उनकी एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बेहतर हो। तो रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उसमें से 50% से भी कम स्टूडेंट जो हैं वो आपको एम्प्लॉयबल है, तो वो स्किल्स भी कहीं ना कहीं देखने की बात करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जाए, एआई का कैसे यूज किया जाए, मशीन लर्निंग का कैसे यूज किया जाए, ताकि आपकी रीच भी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे। साथ ही साथ इम्प्रूविंग पेडागोगी की जो है वो बात करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन कैसे प्रमोट किया जाए, तो दूसरे जगहों से लोग जो आए, तो जब वो आएंगे भारत में पैसे खर्च करेंगे तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो आज जो है हम देखने जाते हैं कि भाई कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, तो हम उसको वैल्यू देते हैं। तो इंडिया भी अगर उस तरीके से लोग इंडिया आगे पढ़ेंगे तो इंडिया का जो ग्लोरी होगी वो भी बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़े इंडिया के हायर एजुकेशन में, ताकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो और बेहतर हो सकें। सो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप एक दो स्कीम्स और देख सकते हो, जैसे स्वयं क्या है। स्वयं पोर्टल जो है वहाँ पे आपको क्या चीज़ें हैं, स्वयं प्रभा चैनल्स जो है, ये डीटीएच चैनल ये क्या है। सो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हो जाएंगी अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, तो आपको जो है जो जुड़ सकते हैं हम पे से टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ जो है आपको लेक्चर रिलेटेड मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द एंडेवर प्रेप ऐप, तो आपको जो है एक्सक्लूसिव कंटेंट भी वहाँ पे मिलता रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया। कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।